प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जिसमें आप अपनी रूहानी तरक्की के लिए बहुत कुछ हासिल करते हैं। और हमारी भी काविश यही है कि कोई भी शख्स अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करते हुए मसीह में बढ़ता चला जाए और मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे। खुदा की तारीफ हो। दोस्तों, ये 11वां सीज़न हम शुरू किए हुए हैं और उसमें बहुत सारे खादमीन यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और चर्चेज के हेड्स आ रहे हैं और हमारा टॉपिक भी बहुत ही अछूता टॉपिक है और हम लोग उस पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड और उसकी एक्सपेंशन के ऊपर। खुदावंद की किंगडम यानी बादशाहत और उसकी वुसअत और हर एक मिनिस्ट्री का इसके अंदर क्या किरदार है। आज हमारे साथ अगापे असेंबलीज से उनके चेयरमैन और फाउंडर सीनियर पास्टर शौकत शारून और उनकी अहलिया बाजी इरम मौजूद है और हम इनसे पूछेंगे कि जो अगापे असेंबलीज है वो बादशाहत की वुसअत के लिए क्या कर रही है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है और देखने के काबिल है और इस प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करता हूँ पास्टर शौकत को और पास्टर इरम को। वेलकम सर, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि बादशाहत की वुसअत क्यों ज़रूरी है और इसमें हर शख्स अपने अपने तौर पर मेहनत कर रहा है, जांफशानी कर रहा है, तो इतना इम्पोर्टेंट क्या है बादशाहत की एक्सपेंशन? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच और कॉन्ग्रेचुलेशन इस नए सीज़न के लिए 11th जो प्रेस शो है। और सबसे बढ़कर खुशी की बात यह है कि नाजरीन प्रेस शो से बहुत सी बातों को सीखते हैं। Amen, amen. और मेरा ईमान है कि ये बातें उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनकी रूहानी बरकत के लिए, उनकी फैमिली लाइफ के लिए, उनकी खिदमत के लिए बाइस बरकत ठहरती हैं। बेशक बेशक। सो आज ये जो टॉपिक जिसको चूज़ किया गया है, सिलेक्शन की आपने, बड़ा खूबसूरत है और इसके बारे में जो मेरी राय है वो यही है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट चर्चेस इस बादशाहत की वुसअत में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हम उन सब मिनिस्ट्रीज़ के लिए, उन चर्चेस के लिए, इवन पैरा चर्चेस के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो किसी न किसी तौर से खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जहाँ तक अगापे असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान की बात है तो यस, खुदावंद के जलाल के लिए वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। Amen. और ये जो खुदा की बादशाही की वुसअत है, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर हम देखें नए अहदनामा को जो आगाज़ जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जब उसने मुनादी की, उसने भी यही कहा था कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो यीशु मसीह ने भी इसी स्टेटमेंट से, इसी बात से अपनी खिदमत का आगाज़ किया कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। अब खुदा की बादशाही के लिए हम आज क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया, डिफरेंट चर्चेस अपना डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो हमारा जितनी कलीसियाएँ हैं, जितने चर्चेस हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जो काम कर रही हैं, हमारा जो मोटो है, हमारी जो रोया है, किसी न किसी तौर से है सेम ही है। और वो मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत पे बेस करती है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रुह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और खूबसूरत बात यीशु मसीह ने कहा कि उनको उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। सो जब हम निकलते हैं, बेसिक काम मिनिस्ट्री का निकलना, गो हमने ट्रेन करना है लोगों को एंड देन वी हैव टू सेंड दोज पीपल टू डिफरेंट एरियाज। और जो हमारी मिनिस्ट्री जिस पे बेस करती है वो ये है टू रीच द अनरीच्ड पीपल ग्रुप। यस, हमारा काम क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनाइज करना नहीं है, बल्कि वी नीड टू गो टू द अनरीच्ड एरिया और हमने वहाँ पर खुदा के कलाम की मुरादी करनी जहाँ पर नहीं हुई, ताकि नए लोग खुदा की बादशाही में आए। यस, द पीपल हु आर बिलीवर्स, हमने उनको एवरी डे, हर रोज़ उनको इक्विप करना है, ट्रेंड करना है
ताकि जो खुदा ने काम उनकी ज़िंदगी में किया है उसकी गवाही वो दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक दें। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई सेमिनरी में जाने की ज़रूरत है। यस, जैसे हम हमेशा ये बात करते हैं, क्योंकि हम खुद ग्रेजुएट हैं, सेमिनरी से गुज़रे हैं, हमने सेमिनरीज़ में हम गए हैं। सेमिनरी इंतहाई ज़रूरी है, ट्रेनिंग इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन जितने लोग आज सुन रहे हैं, जो ईमानदार शख्स है जब वो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, रूहुल कुद्स से भर जाता है, तो यही बातें वो लोगों के साथ शेयर कर सकता है। इमीडिएटली आफ्टर ही रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट एज सेवियर, वो ये बता सकता है लोगों को कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी में क्या काम, उसने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला है। और यही हमारी मुनादी है, और ये मुनादी हमें से हर एक को करने की ज़रूरत है। ये एक पास्टर का काम नहीं है, सिर्फ एक लीडर का काम नहीं है। वन वे और अनदर वे हम इस मुनादी को किसी न किसी तौर से कर सकते हैं। और ये मुनादी चर्च में अंदर भी होती है, चर्च के बाहर भी है। अक्सर लोग पूछते हैं चर्च के अंदर वो है, अक्सर लोग भाई सब ढीले पड़ जाते हैं चर्च आने में। तो हमने उनको भी इवेंजलाइज करना है, उनको इक्विप और इनकरेज करना, नहीं चर्च में आना किस तौर से ज़रूरी है। ठीक है, मिशंस में एक वर्ड इसको हम E1 एवेंजलिज्म का नाम देते हैं। मतलब यह है कि आपके अंदर जो कुछ लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो हमने उनको भी इवेंजलाइज करते रहना, नहीं भी इक्विप रहें। खुदा उनके यीशु मसीह की आमद किसी भी वक्त हो सकती है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सो भाई साहब, ये ओवरऑल ये है कि चर्च के लीडर्स, पास्टर्स को ना सिर्फ इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसकी बादशाही की वुसअत के लिए चर्च के एक एक ईमानदार को, शख्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि हम मिलकर उसकी बादशाही को वुसअत दें। और उसकी बादशाही वुसअत वो उस वक्त पाती है जब गैर ईमानदार लोग ईमानदार बनते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, और इस तरह उसकी बादशाही को वुसअत मिलती है। बहुत खूबसूरत, बढ़िया खूबसूरत आपने भाई साहब इसको एक्सप्लेन किया है। कोई भी लिविंग चीज़ जो है वो ग्रो करती है, और अगर चर्च लिविंग है तो चर्च भी ग्रो करेगा, और इसके अंदर ग्रोथ भी होगी। और एक्सपेंशन का मतलब ही ग्रो करना है। बहुत सारे आज चर्चेज़ हैं जो अपने ही दायरा कार के अंदर रहते हैं, और अपने ही एक आयरन कर्टन के अंदर रहते हैं, और वो फील करते हैं कि दैट इज़ द मोस्ट जो बिब्लिकल वे कि हम सिर्फ डिसाइपलशिप का काम करें। लेकिन खुदा यीशु मसीह की तालीम के अंदर, शागिर्दों की तालीम के अंदर हमें जो है वो अपोस्टलिक खिदमत मिलती है, हमें आउटरीच की खिदमत मिलती है, हमें मिशंस मिलते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि हमें लोगों तक पहुंचना है। यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन में भी आपने अभी बताया कि यीशु ने कहा जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। शागिर्दियत एक पार्ट है, लेकिन मिशन और अपोस्टलिक खिदमत जो है वो होना ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, कुछ लोग कुछ लीडर्स ये कहते हैं कि जी बाइबल मुकद्दस में जो मिशन है उसके बारे में हमें जिक्र नहीं मिलता। अब एक्चुअली जो खुदा की हार्ट बीट है वो मिशन है। ए आदम तो कहाँ है, वो तो खुदा की हार्ट बीट है, और आज भी हार्ट बीट वही है। खुदा आज भी बहुत से नहीं, बल्कि मुझे लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, आज भी वो खोए हुओं को ढूंढ रहा है। आमीन, ऐसे ही। और खोए हुओं को ढूंढना कैसे है, उसके लिए मैं और आप ईमानदारों का काम है कि हम खोए हुओं के पास जाएं, उनको ढूंढें और उनको बताएं कि ये दिस इज़ द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, किंगडम ऑफ गॉड। आपने इस बादशाही का हिस्सा बनना है और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। और जहाँ तक शागिर्दियत की बात है, जो शागिर्दियत है, डिसाइपलशिप है, इट्स अ प्रोसेस। मीन ये एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस है। और जैसे यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, दे हैव बीन लिविंग विद हिम, सोते थे, खाते थे, पीते थे इकट्ठे पे। ये होता है डिसाइपलशिप। अब डिसाइपलशिप सिर्फ क्लासरूम का काम तो नहीं है। मीन एक क्लासरूम में आपने बता दिया हम डिसाइपल्स को ट्रेन, नो। डिसाइपलशिप इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस को एक लीडर के साथ रहते हुए एक स्टूडेंट को फिर मिशन फील्ड में भी जाना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट है उसको घर में भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो हमारे लीडर हैं वो अपने फैमिली जो मामलात हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, वाइफ के साथ उनके कैसे रिलेशन है, बच्चों के साथ कैसे रिलेशन है, और फिर जब वो एवेंजलिज्म के लिए निकलते हैं उसके लिए वो क्या तैयारी करते हैं, दुआ के पैटर्न उनके क्या हैं, दुआ किस तौर से कितना टाइम गुजारते हैं।
और बाहर जब शॉपिंग में निकलते हैं, बाहर लोगों को मिलने के लिए जाते हैं। सो ये बहुत सी चीज़ें कवर होती हैं डिसाइपलशिप में, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली हमने उसको क्लासरूम तक महदूद कर दिया है। सो भाई साहब, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डिसाइपलशिप इज़ नॉट मेंट टू बी ओनली इन द क्लासरूम। ये बाहर की दुनिया है, इसको लाइफ टाइम ये प्रोसेस होता है और हमें शागिर्दों को इस फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा, फिर हम डिसाइपल्स को प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज हम स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और आज के दौर के अंदर पाकिस्तान में स्पेशली हम लोग स्टूडेंट्स ही बनाए जा रहे हैं और उसके बाद पास्टर्स की एक खेप जो है वो तैयार हो रही है बहुत बड़ी। खुदावंद की तारीफ़ हो सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि कुछ भी खुदावंद के इरादे के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त मिशनरीज़ की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान के उन इलाकों तक पहुँचे जहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया। पर सिर्फ एक एस्पेक्ट है मिशंस के अंदर या एक्सपेंशन के अंदर, वो है दुआ का, इंटरसीड करना, इंटरसेशन करना। क्या आप सोचते हैं कि इसके बगैर कोई भी चर्च जो है वो मिशंस के काम कर सकता है, या इसके बगैर सिर्फ इमोशंस और मोटिवेशन और रिसोर्सेज और रुपया पैसा, क्या यही काफ़ी है मिशंस के लिए, या दुआ जो है वो इम्पोर्टेंट है? मैं चाहूँगा कि इसका जवाब बाजी इरम दे, उस वक्त से खामोश बैठी हैं, थोड़ा ये भी मोटिवेट हो। अच्छा जी। हाँ जी, कोई भी चीज़ है भाई साहब, वो दुआ के बगैर तो मुमकिन नहीं है। दुआ एक ऐसी की है, चाबी है जो बहुत सी चीज़ों को खोल देती है आपके लिए और रास्ते बना देती है। और मुझे याद है जब मिनिस्ट्री का आगाज़ हुआ था तो हमारी भी मैरिटल लाइफ के बाद दुआ एक बड़ी पावरफुल रूटीन रही है हमारी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हमें कुव्वत मिली है, ताकत मिली है और हम आगे बढ़े हैं और आज मिनिस्ट्री इस जगह पर है। मुझे याद है कि हमारी शुरू से दोनों की रूटीन रही है कि हमने सुबह 4 बजे की दुआ को बड़ा फोकस्ड रखा है और उसी दुआ के वसीला से एक टाइम जो हम खुदा के साथ स्पेंड करते थे, उस टाइम की वजह से ही खुदा हमें यहाँ तक लेकर आया है और इवन ना सिर्फ हमें बरकत दी बल्कि आगे हमारे बच्चों को भी बरकत दी। तो दुआ जो है, दुआ के बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आप खिदमत करें, आजकल मैं बहुत से ऐसे खादमीन को देखती हूँ, हम किसी के लिए बात तो नहीं करना चाहेंगे बट मैं इसको मेंशन करना चाहूँगी कि आज आप उनको देखते हैं वो कोई और काम कर रहे हैं बच्चे, और कल आप उन्हें देख रहे हैं कि वो खादम बन रहे हैं, लोगों के ऊपर हाथ रख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। अगर आपका रिलेशन खुदा के साथ मजबूत नहीं है, अगर खुदा ने आपको किसी काम के लिए नहीं चुना, आपने दुआओं के साथ काम नहीं शुरू किया, रोज़े के साथ काम नहीं शुरू किया, तो आप इस बात को याद रखें कि आप कभी भी, आपकी मिनिस्ट्री जो है कभी भी प्रॉस्पर नहीं हो सकती, आप उसे आगे लेकर नहीं चल सकते। तो दुआ एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी मिनिस्ट्री, कोई खादम झुटला नहीं सकता। दुआ के बगैर आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। और देखिए भाई साहब, जब रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ तो उससे पहले जो रसूल सारे थे और पूरी 120 की जमात, वो दुआ में ही ठहरे हुए थे। बिल्कुल। और कुव्वत पा के वो गवाह बनने हैं और उसके बाद बड़ा काम हुए ऐसे भाई साहब। और फिर हम आगे जाकर भी देखते हैं, जब मिशनरी सेंड किए गए तो कलीसिया मिलकर दुआ कर रही थी। दुआ से फिर खुदा उनसे हम कलाम हुआ कि मेरे लिए बरनबास और पालूस को भेज दो, साउल पालूस को भेज दो। तो दुआ ही के साथ कलीसिया का जन्म हुआ और दुआ ही के साथ ईमानदारों को, खिदमत गुजारों को, एवेंजलिस्ट को भेजा जाता है। ठीक है, जिस कलीसिया में दुआ के साथ लोग भेजे जाते हैं, आप देखें वो बड़ी फ्रूटफुल मिनिस्ट्रीज हैं और फिर वो फ्रूट हम देखते भी हैं। जैसे यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को भेजा तो फिर उन्होंने आके रिपोर्ट सी कि हमने क्या क्या किया है। तो आज भी कलीसियाओं का जो जन्म है वो दुआ से होना चाहिए। खुदावंद तू मेरे लिए क्या चाहता है, मैं कैसे अपनी खिदमत का आगाज़ करूं। जैसे अबीरम बता रहे थे, जब हमने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो पहले हमने 7 दिन दुआ रोज़े में ठहरे थे कि फुल टाइम खिदमत में शायद कहीं हमारी अपनी कन्विक्शन ना हो ना, कहीं हमें अपनी कन्विक्शन फील हो रही तो हम खुदा को उस चीज़ का नाम देते जाएं। 7 दिन दुआ रोज़े के बाद देन द लॉर्ड क्लियरली टोल्ड अस, यस गो एंड आई विल बी विद यू। सो दुआ एक बेसिक है। और फिर इसमें जब इंटरसेशन शामिल हो जाती है, वो जो खुदा की हुजूरी में रोना, आंसुओं के साथ दुआ करना, खुदा तू मुझे मेरी रहनुमाई कर, मुझे मेरी मदद कर, मुझे कहाँ पर जाना है, कैसे निकलना है, कौन सा इलाका है, कौन से लोग हैं,
वो इंटरसेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। भाई साहब, बड़ी खूबसूरत एक बात है जो मैंने भी सीखी कि पहले दौर के अंदर जो है अपोस्टोलिक मिनिस्ट्रीज या मिशनरी जो होते थे वो किसी भी एरिया को जो है वो ओन करते थे और उसको अडॉप्ट करते थे और उसके लिए फिर दुआ में ठहरते थे। साल दुआ करते थे, साल हर साल कलीसियाएं उस एरिया के लिए दुआ करती थी और फिर जाके तो वो बीज बोना शुरू करते थे और उसका एकदम से फ्रूट उनको मिलता था। वो बड़े बड़े काम हुए। सियालकोट चर्च चेक करें, जो सियालकोट कन्वेंशन है, उससे पहले वो दुआ ही है जो आज तक उस पूरी कलीसिया को संभाले हुए। और दुआ के वसीला से अगर मैं उस एरिया में जाएं तो आपको पीस फील होता है। वो दुआएं जो उनके बाप दादा ने की हुई थी। पिछले दिनों भाई साहब क्लास 1 में टीच कर रहा था तो मैं बता रहा था कि रिवाइवल हमने अपनी आंखों से अभी नहीं देखा। जो सियालकोट का रिवाइवल आया है पाकिस्तान में, हम उसके बारे में सुनते हैं। अब अगर हम अमेरिका में रिवाइवल एक आया था 1905 से शुरू हुआ था और 1916 तक वो रिवाइवल गया था, जिसने आज जो बड़े बड़े खादम, जिमी स्वैगट आ गए और टी लॉसमन और बड़े बड़े खादम उसमें उन्होंने जन्म लिया था इस चीज़ों में। तो दुआएं तो भाई साहब रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। काश आज भी हमारा चर्च उसी बेसिक पॉइंट पे आ जाए कि दुआ से हमने कलीसिया का आगाज़ करना है और दुआ ही से हमने अपनी एवेंजलिज्म का आगाज़ कर। जो कुछ भी करना है, खुदावंद तू मुझसे बोल, तू मुझसे कलाम कर, बेशक तू मेरी मदद कर ताकि मैं जाऊं। विलियम कैरी के हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है। जब रूहुल कुद्स उससे हम कलाम हुआ कि तू जा बरसगीर के इलाका में, बिल्कुल ख़ास उस विलियम कैरी से खुदा ने कलाम किया। उसने अपने लीडर से शेयर किया, डिस्करेज कर दिया। दोबारा लीडर के उसने कहा नहीं ये अगर खुदा ने उनको बचाना है तो वहां से खुदा किसी को खड़ा कर लेगा, तो तू इतनी दूर क्यों जा रहा है। फिर उसने अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर किया, मेरे अंदर आग लगी हुई है इस बात पर। उसने कहा जा, हम तुझे सपोर्ट करेंगे इस काम के लिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मीन एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट हमारी आपके साथ है। 44 साल रह के उसने बरसगीर का नक्शा ही बदल दिया क्योंकि वो खुदा की मर्जी से आया था। आज भाई सब डिज़ायर है मेरी कि मिशनरीज को जाना चाहिए। हमें बाहर के मिशनरीज पे कब तक हम, बल्कि आज तक कर ही रहे हैं। हमारे मिशनरीज, हम कहते हैं जी मिशनरी बाहर से आते हैं। नो, मिशनरी वो होता है जो अपना कल्चर छोड़ के दूसरे कल्चर में चला जाए और वहाँ पर रहना शुरू कर दे और उस कल्चर को अडॉप्ट करे, उस लैंग्वेज को, कल्चरल वैल्यूज़ को रहते हुए, और फिर कल्चरल वैल्यूज़ में रहते हुए काम करें और लोगों को खुदाम के पास लेकर आए। आप यहाँ से चले जाएं खैबर पख्तून, टोटली कल्चर डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, लोग डिफरेंट हैं, आइडियोलॉजी उनकी डिफरेंट है। लेकिन आज हम कहते हैं कि शायद हम लाहौर में सेटल हैं। मैं अक्सर इरम को कहता हूँ, जिस दिन खुदा ने मुझे बोल दिया कि मैं तिमरगरा चला जाऊँ मैंने एक दिन अपने साथी को वहाँ बोला कि पास्टर अकील, अगर खुदा ने मेरे से कलाम कर दिया कि आप तिमरगरा आ जाओ तो मैंने आ गया। वो बड़ा एक्साइटेड हुआ, कह सर आ जाएं आप, तो हमारी तो बहुत मुश्किल आसान हो जाएगी। और मैं रेडी हूँ। जिस दिन खुदाम की आवाज़ आई, मुझे नहीं पता कि वो रिमोट एरिया है, वहाँ पे बच्चे एजुकेशन कैसे लेंगे, इनकी मौसीकी का काम कैसे चलेगा। मुझे ये पता है कि अगर खुदा कलाम करेगा देन आई विल हैव टू लीव दिस स्पेस, क्योंकि मुझे खुदावंद की आवाज़ को सुनना और उसके मुताबिक काम करना है। जिस खुदा की मैं आवाज़ सुनकर उसकी इबादत के लिए निकलूँगा, उसकी खिदमत के लिए निकलूँगा, वही खुदा मेरी एक एक ज़रूरत को भी पूरा करेगा। वही खुदा अगापे सिस्टर्स को अगापे सिस्टर्स ही रहने देगा और खुदावंद का जलाल उनकी ज़िंदगियों से हम सब की ज़िंदगी से ज़ाहिर होता है। आमीन, आमीन। बस अब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात चल रही है और इसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में एक सॉन्ग सुनते हैं। दोस्तों कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून विद जीसस क्राइस्ट टेलीविजन। एक खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद पास्टर शौकत शरून, पास्टर इरम से दोबारा पूछते हैं अगापे असेंबलीज़ के हवाले से कि क्या मिशनरी काम और बादशाह की वुसअत के लिए अगापे असेंबलीज़ क्या कर रही है। खूबसूरत सॉन्ग के लिए भरपूर तालियां।
वेलकम बैक दोस्तों, आप प्रेज द लॉर्ड का 11th सीजन देख रहे हैं और इस वक्त अगापे असेंबलीज के चेयरमैन एंड फाउंडर और उनकी अहलिया से बातचीत हो रही है और आपने सॉन्ग सुना। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह इन वर्शिपर्स को अपनी दुआओं में याद रखें। ये हमारे कौम के नौजवान हैं, ये हमारे कौम के गुलकार हैं जिनको हमें सपोर्ट करना ज़रूरी है और हम उन्हें भरपूर सपोर्ट करते हैं अपने टेलीविज़न के ऊपर। आप भी इन्हें अपनी दुआओं में याद रखें क्योंकि खुदावंद इनके ज़रिए से बड़े अजीब और जलाली काम कर रहा है और ये खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारी दुआएं इनके साथ है। दोस्तों, बात हो रही है किंगडम एक्सपेंशन के ऊपर और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। पास्टर साहब से पूछेंगे कि अगापे असेंबलीज जो है वो आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर क्या क्या कर रही है। भाई साहब, दो चीज़ें हैं जो स्टार्ट की। एक था कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिसमें ये था कि हमने लोगों को खुदावंद के पास लाना है एंड देन वी हैव टू ट्रेन देम, इक्विप देम, और ताकि वो गवाही दे सकें जो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया है, जो निजात का बेसिक काम है। एंड नंबर टू, जो शुरू ही से खुदा ने दिल में डाला था, इंस्पायर किया था, वो था हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम करेंगे। क्योंकि उसमें से बहुत सी आयात भाई सब इनकरेज करती हैं कि जब कोई तेरे पास रोटी लेने के लिए आए, अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए आए, तो उससे ये ना कहना कि खुदा हम तुझे बरकत दे, तू जा और फिर आना। इस चीज़ ने बड़ा इंस्पायर किया और फिर हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, जिसमें नंबर 1 पे था एजुकेशन पे, जिसके लिए ऑफ कोर्स इरम ज़्यादा अच्छा शेयर करेंगे आपके साथ। और उसके साथ साथ हमने टेलरिंग सेंटर्स का आगाज़ किया। और जब हमने स्टार्ट में टेलरिंग सेंटर का आगाज़ किया तो हमने कुछ नौजवानों को लेकर आए और खुदाम का शुक्र है कि हमने उनको मैट्रिक भी करवाई थी और आज वो खादम भी हैं। ये खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले इन सब बातों से। और इसके साथ साथ हमने कंप्यूटर के कोर्सेज़ भी शुरू किए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो बेसिक्स उन चीज़ों को सीख सकें। सो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम अगर साथ साथ स्पिरिचुअली चाह रहे हैं तो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी साथ लेकर चलें, क्योंकि भाई साहब ये वो चीज़ें होती हैं जब हम स्किल दे देते हैं लोगों को, इससे उनके बहुत से मसाइल भी हल हो जाते हैं। समटाइम हम निजात का दर्स या निजात का पैगाम तो उनको दे देते हैं, लेकिन बहुत सी मुश्किलात भी उन्हें फेस करना पड़ती है। उनके पास कुछ स्किल नहीं होता और बहुत से मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी अर्निंग नहीं कर पाते और बहुत से मसाइल उस वक्त पेश आते हैं जब वो अपनी निजात के साथ उस तौर से कायम नहीं रह पाते। सो हमारा पर्पज़ यही था, जैसे फीमेल्स को इक्विप किया जाए, ट्रेंड किया जाए, वो अपने घरों में छोटे छोटे कारोबार शुरू कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से लड़के और लड़कियां आज खुदावंद के फजल से वो कर भी रहे हैं और अपनी अपनी फैमिलीज़ को, अपने चर्चेज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो इसके लिए हमने फिर क्या कि जहाँ तक चर्च प्लांटिंग का काम था, आउटरीच का काम था, तो उसके साथ हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट को इन चीज़ों में भी शामिल किया था। बहुत खूबसूरत। पर सब मैंने देखा कि आप ने जो है रिवाइवल मीटिंग्स को भी शुरू किया और कुछ रिवाइवल प्रोग्राम भी लास्ट ईयर में, गलबन इसी ईयर में किए हैं और भी करने का इरादा रखते हैं। तो आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? पंजाब को टारगेट कर रहे हैं या आउट ऑफ द पंजाब भी जाकर रिवाइवल मीटिंग्स इस तरह की करेंगे? बड़ी खूबसूरत पिछले दिनों कसूर के एक एरिया के अंदर आपने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया। तो ये बढ़ना चाहिए, ये जो आउटरीच है ये ज़्यादा होनी चाहिए। भाई सब दो चीज़ों पे मैं करता हूँ कि किसी वक्त में आपके सामने क्राउड है और किसी वक्त में आपको एक सिंगल पर्सन भी मिल सकता है। तो मैं इस बात का, यानी एक ही वक्त में पतरस रसूल एक बड़े मजमा से कलाम कर रहे हैं जिसमें 3000 लोग, इसका मतलब अगर 3000 लोग निजात पर, जिसमें मर्द हजरात शामिल हैं, तो वो निजात पा रहे, इसका मतलब वो क्राउड हो सकता है कि थाउजेंड्स में होगा, 15-20 हज़ार या जिससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दूसरे लम्हे वो एक फैमिली में, कर्नीलियस की फैमिली के पास भी जा रहा है, तो उसने ये नहीं कहा कि यार मेरे पास तो बड़ा क्राउड था, अब कैसे अब मैं क्या करूँ। तो वो भाई साहब साथ साथ जैसे जो टारगेट है, टारगेट हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अनरीच लोगों को रीच किया जाए, जहाँ पर उस तौर से गर्चे हर इलाका में बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिस तौर से वहाँ पर जो रिवाइवल मीटिंग्स है उनका अरेंज नहीं हो पाता।
लेकिन डिज़ायर यही है कि उन इलाकों में रिवाइवल मीटिंग्स का अरेंज किया और साथ साथ रिवाइवल मीटिंग्स के बाद उन पर डिसाइपलशिप का भी काम किया जाए ताकि जो निजात पाते वो निजात में कायम रहे। हमें पता भी होना चाहिए निजात याफ्ता लोग हैं और फिर फॉलो अप किया जाए और उनको बाकायदा किसी लिविंग चर्च का हिस्सा ही बनाया जाए ताकि वहाँ पर रह कर वो खुदावंद की उस जैसे हम बातचीत करते आ रहे हैं खुदावंद की बादशाही में अपना रोल प्ले कर सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत खूबसूरत। पास्टर इरम, आप स्कूल भी रन कर रही हैं और पूरी उस कम्युनिटी के अंदर स्पेशली उन ख़ास लोगों के लिए जो कि बहुत ही पिसे हुए लोग, मतवसत तबका है और वो शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को, आपने वहाँ पे काम शुरू किया। क्या खुदावंद ने आपको बोझ और फ़िक्र दिया कि आप उस कम्युनिटी में जिसमें आपने चर्च प्लांट किया उनके बच्चों को ट्रेन कर सकें और फिर वो जो है एक अच्छे शहरी ना बने सिर्फ, बल्कि एक अच्छे मसीही भी बन सके? भाई साहब, ऐसा था कि हमारी दुआओं का ये हिस्सा तो था कि हम एजुकेशन पे काम कर सकें, लेकिन खुदा ने हमें ऐसी जगह पे चर्च दिया जहाँ पे वाकई ज़रूरत भी थी। फिर जब चर्च में फैमिलीज़ आना शुरू हुई, लोगों से हमारे मुलाकात स्टार्ट हुई, उनके घरों में आना जाना हुआ, तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वाकई बहुत से बच्चे हैं जिनके बाप जो हैं वो नशा करते हैं और माँ जो है वो घरों में काम करती हैं और उस तौर से वो बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते। फिर इसको देखते हुए हमें लगा कि खुदा चाहता है कि हम इस एरिया में काम करें। तो फिर भाई साहब ने और मिलके जो है हमने दोनों ने उस एरिया में चर्च में ही अपने एजुकेशन सिस्टम का आगाज़ किया था। उस वक्त मुझे याद है मेरे पास सिर्फ 10 से 15 बच्चे आते थे और वो 3-4 घंटे के लिए फ्री था, सब आते थे, हम उन्हें अच्छे से पढ़ाते थे और बच्चे वापस चले जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर खुदा ने मुमकिन किया, चर्च की बिल्डिंग थोड़ी और बढ़ी। फिर हमने सोचा कि हम प्रॉपर इसको एक स्कूल का नाम दें और फिर उसे अगापे एजुकेशन सिस्टम का नाम दिया और फिर टीचर्स आए और लोग टीचर्स हमारे साथ मिलते गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्कूल अब जो है बिल्डिंग है प्रॉपर हमारे पास और बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। ना सिर्फ वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि अब वो बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं और बड़ी ही कम फीस पर उन्हें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है। किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। भाई साहब तकरीबन एवरी डे कोशिश करते हैं कि ये ज़रूर वहाँ चक्कर लगाएं और इनकी वजह से हमें भी कभी इन्होंने जो है वो लेज़ी नहीं होने दिया, बल्कि एक्टिव होके ये काम होता है। इनकी वजह से, इनकी दुआओं की वजह से वो विज़न जो खुदा ने इनको दिया, उस विज़न को हम सब ने फॉलो किया, आगे हमारी टीम ने फॉलो किया और अगापे एजुकेशन सिस्टम की टीचर्स ने फॉलो किया और खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें उस जगह पर रखा और हमें वहाँ खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भाई साहब, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है अगापे सिस्टर्स भी हैं जो कि अगापे असेंबलीज़ में बहुत अहम किरदार अदा करें। देखिए, किसी खादम के बच्चे अगर उसके साथ खिदमत में तो एक बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी एक दुआओं का जवाब है। मुझे अभी भी याद है मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा जो है ये स्पेशली दुआ में रखते थे और उन्होंने बड़े आंसू बहाए हमारे 4 बहन भाइयों के लिए कि ये सारे खिदमत में आए और खुदा उनके फजल से हम चारों खिदमत में हैं। तो इसी तरह से आपके बच्चे हैं और दोनों बेटियां हैं, जैन जूल है, वो खिदमत के अंदर आ रही हैं, वर्शिप के अंदर है और कल को एक अच्छी जो है वो टीचर प्रीचर भी जो है वो बनेंगी, खुदा ने बनाएगा जल्दी। तो क्या फील करते हैं कि क्या बच्चे जो हैं एक्सपेंशन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट सीज़न के अंदर उनका क्या रोल हो सकता है? मैं तो भाई साहब इस बारे में ना सिर्फ अगापे सिस्टर्स को लूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि चंद लम्हात मैं वर्शिपर्स पे बात करना चाहूँ। वर्शिपर्स इस टाइम फ्रेम में दे आर ऑन द की पोजीशन। आमीन, बेशक। भाई साहब, आपने भी देखा है उस तौर से हमने वर्शिपर्स को इस की पोजीशन पर नहीं देखा था जिस तौर से इस टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं। आप देखते हैं कि वो बुलाते हैं, लोग उनको इतना प्यार देते हैं, प्यार करते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जितने वर्शिपर्स इस शो को देखें, इन बातों को सुने, मैं ये चाहूँगा कि आए इस पोजीशन का बेस्ट यूज़ करें। इस टाइम वहाँ पर आप खड़े हैं, आप लोगों को जो पैगाम दे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। और अगापे सिस्टर्स की अगर बात की जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब बहुत सी जगहों पर हम जाते हैं,
अभी पिछले दिनों हम एक प्रोग्राम पे थे, तो वहाँ पर कुछ खादिम आए हुए थे। हमारी भी उनसे वाकफियत नहीं थी, नए या पुराने थे, लेकिन उस तौर से हमारी मुलाकात नहीं थी। वो हमें नहीं जानते लेकिन अगापे सिस्टर्स को जानते थे। तो अब इस यहाँ से ये पता चलता है कि वर्शिपर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। और भाई साहब, हम इस अगापे सिस्टर्स के काम को इनकी सारी उन चीज़ों को एक मिनिस्ट्री के तौर पे ले रहे हैं। यानी जहाँ पर हम हमारी चर्च प्लांटिंग का काम है, हमारा डेवलपमेंट का काम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो अगापे सिस्टर्स की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम एज मिनिस्ट्री ले रहे हैं। मीन जब हम गीत को ऑनर करते हैं, तो जब हम अगर आप यूट्यूब पे जाके बहुत से कमेंट्स पढ़ें तो वहाँ पर कुछ दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने ये कहा कि हमने इस गीत को सुनकर निजात पाई है। ये जो बातें इस गीत को सुन के हमारे अंदर किसी कुव्वत ने असर किया, कुछ चीज़ सरायत कर दी और उसके बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। ज़बरदस्त। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री है जो इस टाइम पीरियड में शुरू से ही पावरफुल मिनिस्ट्री रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये पिछले चंद सालों से हाँ जी, एक पीक टाइम जा रहा है। तो इसमें यह है कि खादमों के में वर्शिपर्स को सपोर्ट करनी चाहिए, इस सेंस में कि उनके साथ खड़े हों। और अगर आप समझते हैं कुछ वर्शिपर्स को इक्विप या ट्रेन करने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्ले योर रोल और उनको इक्विप पर ट्रेन करें, क्योंकि जब वो बोलेंगे उनकी कहेगी बात, शायद हमारी बात हज़ारों तक पहुंचेगी, उनकी कहेगी बात मिलियंस तक पहुंचे। क्योंकि यूट्यूब और आप देखते हैं गीत, एक जब गीत अपलोड होता है तो मिलियंस व्यूज़ होते हैं उसके, तो इसका मतलब है मिलियंस लोगों ने उसको सुना है। तो हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं अगापे सिस्टर्स की उस सारी खिदमत के लिए और उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट के लिए, और सबसे बढ़कर आप लोगों की दुआओं के लिए और उस कंसर्न के लिए जो आप हमेशा शो करते हैं। सब अगापे सिस्टर्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं तो बहुत छोटी थी अभी उस वक्त से जैसी टीवी पर आ रही, सो आई नो हाउ दे ग्रो, किस तरह आपने उनको खूबसूरती से ट्रेन किया और आगे लेके जा रहे। और मैं तो उनके अंदर जो है वो प्रीचर को देखता हूँ, उनके अंदर एवेंजलिस्ट को देखता हूँ, क्योंकि जेन जो है उसके अंदर बड़ा ये है, पोटेंशियल है कि वो बोलती है और अच्छा बोलती है और वो खुदा में तैयार हो रही है, और एक वक्त आएगा कि वो एवेंजलिज्म साथ साथ करेगी। जैसे क्या कहते हैं आरफ भट्टी हैं वो करते हैं, जैसे अर्नस मल थे वो करते थे। तो ये है, ये वर्शिप के अंदर एवेंजलिज्म है जिसमें लोग तौबा करते हैं, शिफा पाना शुरू करते हैं, निजात पाना शुरू करते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ वर्शिप इज़ नीडेड राइट नाउ। सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, आपको पता है जैसे टीवी ने ये इनिशिएटिव लिया था अपने जो मसीही बच्चों के लिए कि हमने जितने भी गैर मसीही गुलूकार थे उनको बंद कर दिया था, और उसके बाद सारे चैनल्स ने ऐसा ही किया। तो ये एक जो है एक इनिशिएटिव लिया ताकि हम अपने बच्चों को प्रमोट करें, उनको आगे लेकर आए, उनको जो है वो जो अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें। तो ये अगर हम लोग खुद से अपने आप को इनकरेज नहीं करेंगे तो काम ऐसे नहीं होगा। और आई टोटली एग्री विद यू कि इस वक्त वर्शिपर्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं मसीहत को आगे लेकर जाने का। और स्पेशली देखें हमारे सॉन्ग्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ऐसे, और उनके सॉन्ग्स यहाँ पे पॉपुलर है। शायद प्रीचर पॉपुलर ना हो, लेकिन सिंगर्स पॉपुलर हैं। और ये सारा यीशु मसीह को इज्जत मिलनी चाहिए, उसको जलाल मिलना चाहिए। पर सब तिमरग्राह के अंदर KPK के अंदर भी आप खिदमत कर रहे हैं, और ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके काम हो रहा है। मुझे जाने का वहाँ पर इत्तेफाक हुआ, खूबसूरत छोटी सी कलीसिया चाहे के, लेकिन अच्छी कलीसिया और सारे पश्तो स्पीकिंग पीपल, एंड आई रियली लाइक योर चर्च ओवर देयर। क्या इरादे हैं फ्यूचर के अंदर KPK में, क्योंकि वी हैव द बर्डन for the KPK as well, and the other churches also have the burden over there. आपका क्या इरादे है उस साइड पे, चतराल और वो आगे जो एरिया है तिमरग्राह से पूरा एंड तक? भाई सब जैसे पहले भी हमारी डिस्कशन इस बात पे हो चुकी है कि जब हमने वहाँ पे चर्च वहाँ पर एस्टेब्लिश किया, प्लांट किया, उसके पीछे एक लंबी स्ट्रगल्स और वो टाइम, दुआओं का। एक बात मैं ऐड करता जाऊं कि जितने आज लीडर्स हैं
हमने अपने सीनियर से इन बातों को सीखा। और जितने आज की एज के लीडर्स हैं, एक तो दुआ है और उसके बाद एक स्पिरिचुअल मैपिंग बड़ी चीज़ है। मेन आपको इन चीज़ों को मापना चाहिए कि आप जिस इलाका में काम कर रहे हैं किस तरह की फोर्सेस वहाँ पर काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो यू नीड टू फाइट अगेंस्ट दोज फोर्सेस, क्योंकि ये जो चर्च प्लांट काम करना ये कोई एम नहीं हो जाता। हाँ जी, यू हैव टू मीन द मोमेंट आप बिलीवर बनते आप हालते जंग में आ जाते हैं। भाई साहब यही हम जानते हैं कि आप जब यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं आप हालते जंग में आते, आपकी अब जंग है, फाइट है, ठीक है। वो आपको रेजिस्ट करेगा कि आप वापस बैक स्लाइड कर जाएं, लेकिन हमने जंग करनी है कि हमने खुदावंद के साथ वफादारी से ज़िंदगी बसर करनी है। सो जो स्पिरिचुअल मैपिंग इंतहा इम्पॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस करें दुआ के ज़रिया से कि हमने किन फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करके वहाँ पर खुदावंद की बादशाही को वसअत देनी है। सो तिमरगरा इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे हमें बहुत सी स्ट्रगल, मीन 3 साल तक मैं अपनी टीम के साथ जाता रहा, सिर्फ दुआओं में वक्त गुजारना और वापस आना, कोई रूह नहीं बची। मैंने अक्सर साथी बात करते पैसा सर हम जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो बड़ा टाइम वेस्ट नहीं हो जाता। मैंने कहा ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये खुदावंद हमें एक बड़ी उस खेप के लिए, उस बड़ी फसल के लिए तैयार कर रहा है। सो खुदावंद का शुक्र है भाई साहब आपने विजिट किया, हमने बल्कि शो भी रिकॉर्ड किया था वहाँ पर और कुछ हमारी मीटिंग्स भी लोगों के साथ, और लोग खुश भी हुए आप लोगों को मिलकर। अब हमारा यही है कि वहाँ से ऑनवर्ड उन कुछ इलाकों में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा के खादम वहाँ पर पास्टर अकील भट्टी जो हैं बड़ी वफादारी से काम कर रहे हैं और कुछ इलाकों में हमने उसको एक्सटेंड किया है और हमारा ईमान है। अब समझते हैं कि बहुत सी जगहों पर काम उससे रैपिड वे में नहीं कर सकते। हाँ जी, हर एक स्ट्रेटजी डिफरेंट है। यू हैव टू बी वाइज एंड यू हैव टू बी लाइक विजिलेंट, क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे आपने मूव करना है। हम ऐसे नहीं, हमने तो वहाँ पे कलाम सुना के आ जाना है, तो मसला तो एट द एंड वहाँ के लोगों ने उनको फेस करना पड़ेगा। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वहाँ पे वो चर्च मजबूत है और उस चर्च की वजह से गिरदोनवा के इलाकों में काम बहुत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा बाजी, थैंक यू अगेन एंड थैंक यू। दोस्तों अगापे असेंबलीज पाकिस्तान के अंदर बहुत खूबसूरती से किंगडम का काम किए जा रही है। वर्शिपर्स, एजुकेशनल प्रोग्राम, आउटरीच, मिशंस, रिवाइवल, चर्च वर्क, डिसाइपलशिप, ये सब कुछ जो है वो खुदावंद की मर्ज़ी से और खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए किया जा रहा है और जांफशानी की जा रही है। इसलिए मैं उस नेगेटिविटी को जो आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया में मौजूद है खादमों के ताल्लुक से, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि खादमों को परखें और खादमों की खिदमत को भी परखें। बहुत इजी होता है किसी के लिए तनकीद करना और किसी को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनको तनकीद का निशाना बनाना, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप खिदमतों के बारे में जानें कि कैसे पाकिस्तान में खूबसूरत मिनिस्ट्रीज़ और चर्चेज़ मौजूद हैं जो कि खिदमत कर रहे हैं और जांफशानी कर रहे हैं और खुदा उनके जलाल का बायस। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। नए खादमीन और नए वर्शिपर्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और जीसस क्राइस्ट टेलीविजन को अपनी दुआओं में याद रखें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा।